हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफर ब्लॉक के बारे में, डेफर एक्शन के बारे में। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में जैसा होता है कि इफ वाइल, तो ये हमारा क्या करता है, हमारे पार्ट ऑफ कोड को कंट्रोल करता है जो हमारा एग्जीक्यूट होता है कोड। तो हम क्या करते हैं कि जो डेफर है वो हम अपने पार्ट ऑफ कोड में किसी फंक्शन के अंदर, किसी लूप के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो डेफर क्या करता है, डेफर का जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे, जब हमारा पूरा जो फंक्शन है या फिर हमारा कोई ब्लॉक ऑफ कोड है, जब वो लीव कर रहा होता है अपने ब्लॉक को, उस केस में हम और जब हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि जब हमारा पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए तो लास्ट में ये चीज़ रन करनी चाहिए, या चीज़ ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो उस केस में हम डेफर को यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे कोई वेरिएबल लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इफ ग्रीटिंग डॉट इज एम्प्टी, नॉट एम्प्टी नहीं है तो उस केस में वो अंदर जाए और वो प्रिंट कर दे एक वेरिएबल हमने लिया यहाँ पे, वेर आई इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू को हर बार इंटू 2 करे 1, तो इससे हमें पता चलेगा। और वो कह रहा है डेफर कर दो प्रिंट आई की वैल्यू कितनी हुई, हर बार आई में इंटू 2 करें, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 2 12 होना चाहिए। एंड हम साथ में एक और प्रिंट करते हैं, ग्रीटिंग डॉट काउंट, तो हमें ये पता चलेगा इसने कितने टाइम्स 2 किया। सिक्स देन 2, आई इक्वल्स टू आई इंटू 2, तो इसने किया 2। तो यहाँ पे हम आई इंटू 2 की जगह क्या करते हैं, ग्रीटिंग डॉट काउंट इंटू 2, और हमने उसे जब कोड ब्लॉक को छोड़ के जा रहा है तो पहले उसने जाके मल्टीपल, देखो पहले इसने प्रिंट नहीं किया, जब उस ब्लॉक को छोड़ के जा रहा है तो उसने प्रिंट किया। तो ये होता है डेफर। ये हम किसी फंक्शन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम। और हम डेफर को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी कि यहीं पे होगा। प्रिंट किया मैंने यहाँ पे आई, और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया ग्रीटिंग डॉट काउंट इनटू आई, और यहाँ पे आई इंटू 2, और हमने कॉल किया अपने फंक्शन को। वन है आई की वैल्यू, तो एम्प्टी के केस नहीं है, तो 1 इंटू 2, यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 को प्रिंट करेगा। और एंड का केस हम लगाएंगे, जब तक ये चलना चाहिए, जब तक आई की वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू हो ग्रीटिंग डॉट काउंट के, तब तक लूप चले। और लास्ट में जो ग्रीटिंग्स का काउंट है, जो भी उसमें वैल्यू आ रही है, अब यहाँ पे कुछ हमें वार्निंग दे रहा है। ओके, ये कह रहा है कि अगर हम लास्ट में डेफर को रखते हैं, एंड द स्कोप ऑलवेज एग्जीक्यूट इमीडिएटली रिप्लेस विद डू, तो ये एंड में अगर हम इसको रखते हैं तो ये क्या करता है, इमीडिएटली एग्जीक्यूट होता है, मीन्स ये पहले एग्जीक्यूट होगा। तो चेक कर लेते हैं एक बार।
तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने प्रिंट किया 2 2 देन 12, और अगर मैं यहाँ इसे नहीं रखती हूँ, इफ आई विल एड इट हियर, तो कह रहा है कि अगर आप एंड में रखते हो तो वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है, जबकि जो डेफर है वो कब एग्जीक्यूट होता है, जब स्कोप को छोड़ रहा होता है। तो इस केस में क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, लाइक कोई एपीआई कॉल है, तो उस केस में इशू क्रिएट कर सकता है, इसलिए डेफर को हमेशा कहीं भी मतलब बिल्कुल लास्ट में नहीं ऐड करना चाहिए, ऐसा इसका वार्निंग का कहना था। तो जो हमने अभी मेरे को भी ये नई चीज़ पता चली है, तो कि हम कर सकते हैं। सो ये था हमारा डेफर, कि जब भी सबसे लास्ट में हम एग्जीक्यूट, इसको हम कहीं लिखेंगे, लेकिन जब पूरा फंक्शन अपना स्कोप छोड़ रहा होता है, जब पूरी जो फंक्शनलिटी हमारी कैलकुलेशन हो चुकी होती है, उसके बाद सबसे लास्ट में एक कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होता है। So thanks for watching this video.